खुश रहो खुश रहो। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक दल एरी चोटी एक कर अपनी बात लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार का चुनाव एक बार फिर इतिहास बनाने जा रही है? क्या जाति की राजनीति का गढ़ माने जाने वाले बिहार में इस बार युवा मतदाता रोजगार की ओर जाकर केंद्रित होते दिख रहे हैं? क्योंकि इस बार तेजस्वी ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश की है। इसे देखते ही बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर दिया। मतलब साफ है, सभी दलों को पता है कि इस चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर इस बार के चुनाव में इसका असर नतीजों पर दिखेगा तो पूरे देश को यह राह दिखाने वाला चुनाव होगा। हालांकि लोगों का मानना है कि बिहार में जाति का मुद्दा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। मालूम हो कि बिहार में विकास, कानून का राज और बिजली जैसी समस्याओं को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार शासन में आए थे और राजद को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इस बार तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को इस चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं का मिलता समर्थन भी साफ दिख रहा है। युवाओं से बात करने पर वे सबसे पहले रोजगार की बात कर रहे हैं। जाति की राजनीति के लिए जाना जाने वाला बिहार के युवा खुलकर रोजगार के मुद्दे पर मुखर हैं। तो हम लोग के बिहार में एजुकेशन है, बेरोजगारी है, जो IAA BA BCom करके भटक रहे हैं। नीतीश जी को चाहिए कि यहाँ पे मतलब बड़े बड़े कंपनी आनी चाहिए, जिससे ताकि बेसहारा जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो इधर उधर अभी भटक रहे हैं। बस वैसी सरकार चाहिए बिहार में। मतलब 15 साल में कितने रोज़गार आए, कितना रोज़गार मिला, कितना रोज़गार नहीं मिला। अब हम लोग एक स्टूडेंट पर्सन, हम लोग का एज हो गया जॉब के लिए, कहीं जॉब का कोई वैकेंसी अभी तक आया नहीं है। कितना भी वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी रेलवे के द्वारा कहीं आई है नहीं आई है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग का क्या स्टूडेंट है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ाई की रियलिटी में ख़त्म होता जा रहा है। जब जॉब ही नहीं मिलेगा तो पढ़ के क्या फ़ायदा? पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए तो पढ़ते हैं हम लोग। हालांकि यह सच है कि बिहार में जाति की राजनीति इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि यहाँ की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर है। बावजूद इसके इस बार चुनाव में युवा खुलकर रोजगार की बात कर रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव देश में एक नया इतिहास बनाता है या फिर वही सीलन भरी बदबूदार जातिगत आधारित राजनीति पर ही केंद्रित होकर रह जाती है। पटना से लाइव इंडिया के लिए अजीत कुमार के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।